जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका कि सिलेक्शन आप आसानी से ले सकते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। जिनका वर्दी का सपना है कि वर्दी भी पहन सकूं और एक सिविल नौकरी की तरह रह सकूं और कंप्यूटर बेस्ड काम कर सकूं। सभी बच्चों का सपना यही होता है कि मेरी स्टैटिक लाइफ होना चाहिए, जहां मैं काम करूं, एक जगह पर बैठकर काम करूं और एक ऐसी जगह हो जहां मेरे पास कंप्यूटर भी लगा हो, लोग इज्जत भी करते हों। एक ऐसी नौकरी में के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके जिसकी तैयारी बहुत कम बच्चे भी करते हैं और जिसमें कंपटीशन बहुत कम आसान रहने वाला है। वो नौकरी कौन सी है उसके बारे में अभी जल्दी बताऊंगा। और उसमें कंपटीशन जो होता है सबसे कम होता है, यानी ग्रुप डी की नौकरी जो होती है उससे भी कंपटीशन इसमें कम होने वाला। आप प्रीवियस ईयर का पेपर जब देखोगे तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उससे भी आसान पेपर इसका आने वाला है और फॉर्म तो बहुत कम डलते हैं। तो कौन सी नौकरी है, चलो उसके बारे में चर्चा करता हूँ। वो नौकरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की और ASI स्टेनो की, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, यानी कि 3 फित्ती जिसको हवलदार बोलते हैं, हवलदार मिनिस्ट्री जिसको क्लर्क भी बोला जा सकता है, यानी कि क्लर्क बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बोला जाता है। और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, यानी कि स्टेनोग्राफर जो होता है, ये नौकरी बहुत शानदार नौकरी है। ये नौकरी किस में निकलती है? ये नौकरी CAPF में, यानी कि BSF, CRP, ITBP, SSB, जो भी CAPF की फोर्स है, इसमें ये एक सुनहरा मौका होता है और इसमें भर्ती होना भी बहुत आसान होता है। ये जो नौकरी आप करोगे ये आपकी एक सिविल नौकरी की तरह है, पर इसमें आप वर्दी का भी इंजॉय ले सकते हो कि बेल्ट फोर्स की नौकरी है। आप CAPF के लिए काम करोगे, फौज के लिए काम करोगे, तो दोनों सपने आपके पूरे होने वाले हैं। क्योंकि इस भर्ती में आपको वर्दी भी मिलेगी। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, वर्दी के साथ साथ आपको एक स्टैटिक लाइफ भी मिलेगी, जहां आप एक जगह बैठकर आपका काम होता है बाबू का काम, जिसको आप बोलते हो एक बाबू, यानी कि क्लर्क। पेमेंट बनाना, जितना भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, उनकी क्या करना, सैलरी डालना, पेमेंट बनाना, उनका जो कागजात होते हैं, रिटायरमेंट के कागजात, भर्ती के कागजात, वो सब बनाना। आप इसमें पोस्टिंग दिल्ली में भी ले सकते हो। देखो, पोस्टिंग इनका दिल्ली में होता है या किसी हेडक्वार्टर में रहता है, जहाँ पे फोर्स हेडक्वार्टर होता है, इनका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है और कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, विधिवत की इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और सारी चर्चा करने वाला हूं कि फॉर्म कब आएंगे, कितने फॉर्म आने वाले हैं। तो वैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनो की वैकेंसी जो है आल CAPF में ली जाती है, पर मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ BSF में, कि BSF के फॉर्म कब आएंगे और कब वैकेंसी निकलने वाली है और क्या क्या रिटन एग्जाम में लिया जाता है और सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो चर्चा शुरू करने से मैंने पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे इसमें नए विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वैकेंसियों का नोटिफिकेशन मिल सके और तैयारी कैसे करना है यह मैं आपको बता सकूं। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कोई फीस नहीं देना चाहते, इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मंथ से मैं इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराना शुरू कर दूंगा। तो चर्चा को शुरू करते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनोग्राफर के बारे में बता चुका हूं। इसके फॉर्म कब आएंगे देखिएगा, हर साल इसके फॉर्म आते हैं। तो इस साल इसके फॉर्म जो अगस्त में आते हैं, ये वैकेंसी आपको 6 महीने में क्लियर कर दी जाती है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनो के BSF की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मेल और फीमेल दोनों लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मेल के लिए वैकेंसी है। हालांकि फोर्स की वैकेंसी है तो बाबू की वैकेंसी, इसमें मेल और फीमेल दोनों लिए जाते हैं, यानी दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जी फीस क्या रहने वाली है? फीस इसमें 100 रुपीज़ लेने रहने वाली। जनरल OBC के लिए 100 रुपये आपको देना होगा, EWS के लिए भी 100 रुपये आपको देना होगा। SC ST कैंडिडेट जो होते हैं इसमें 47 रुपये आपको देना होगा। वैकेंसी आपकी अगस्त में आने वाली है, तो तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिएगा। जी आपको एज के बारे में बता देता हूँ, एज लिमिटेशन आपको क्या रहने वाला। एज के बारे में बताता हूँ, एज आपके 18 से 25 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हो, यानी कि जिसकी एज जनरल वाले जो कैंडिडेट है 18 से 25 साल तक, OBC वाले 3 साल का छूट मिलेगा तो 28 साल तक, और SC ST वाले 30 साल तक वाले फॉर्म इसमें डाल सकते हैं।
क्वालिफिकेशन जी क्या रहने वाली है, देखो क्वालिफिकेशन जो इसमें रहने वाली है 12th पास जो भी स्टूडेंट है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, वो आर्ट का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो या किसी का भी स्टूडेंट हो जिसने नॉर्मल 12th पास कर लिया यानी 12वीं पास कर लिया वो इसमें फॉर्म भर सकता है। 12वीं पास के लिए इसमें इससे अच्छी नौकरी आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही शानदार नौकरी होती है, बहुत ही इज्जत वाली नौकरी होती है, इससे अच्छी नौकरी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं चर्चा करूंगा सिलेबस क्या होता है, हाइट कितनी ली जाती है, चेस्ट कितना लिया जाता है। तो हाइट इसमें ली जाती है 165 सेंटीमीटर और एसटी के लिए जो हाइट ली जाती है आपको 162.5 सेंटीमीटर ली जाती है। बाकी जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। चेस्ट जी इसमें कितना होना चाहिए, 77 to 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। तो चेस्ट कितना होगा, 77 to 82 आपका चेस्ट होने वाला है। अब मैं चर्चा करूंगा सिलेबस। तो सिलेबस आपको दो प्रकार से बांट सकते हैं, एसआई स्टेनो और आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। तो पहले आपका पेपर होता है, जो पेपर आपका रिटन होता है, रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। और क्लर्कल यानी कि जो क्लर्क के से संबंधित क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, 20 मार्क के होते हैं। यानी कि 5 सब्जेक्ट 20 500 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम होता है। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम पास करने के बाद जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जाएंगे वो अपना टाइपिंग टेस्ट देंगे, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा, इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, स्टेनो के लिए क्या होता है, 80 वर्ड पर मिनट क्या होता है आपका शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड आपको सीखना पड़ेगा और टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा। यानी कि बाबू की नौकरी है, स्टेनो की नौकरी तो बहुत जानदार है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भी नौकरी बहुत जानदार है। यानी कि फोर्स में यदि ग्रुप सी और बी के टक्कर दिया जाए तो इससे अच्छी नौकरी कोई होने वाली नहीं है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा जिसने रिटन पास कर लिया है और टाइपिंग पास कर लिया और उसने स्टेनोग्राफर ने स्टेनोग्राफर पास कर लिया, उसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, आपका रनिंग वगैरह होता है, बहुत नॉर्मल रनिंग वगैरह होती है। चेस्ट हाइट चेस्ट मेडिकल हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर 6 महीने के अंदर इसमें ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। तो इतनी जल्दी ये वैकेंसी कराई जाती है, नहीं 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको हाथ में थमा दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके आप अपना बाबू का काम करिएगा। ठीक है, इसके जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रमोशन आपका देखो कम से कम एसीएम, ठीक है, हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री होता है, एसीएम असिस्टेंट यानी कि आप ग्रुप सी से भर्ती होगे, ग्रुप बी में असिस्टेंट कमांडेंट आप बनकर रिटायर होगे। ठीक है, एसीएम के पोस्ट पर आप जाओगे। ठीक है, यानी कि ऑफिसर बनकर आपको रिटायर होगे। तो सारी चर्चा थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टोनो की, जो कि बीएसएफ में आने वाली वैकेंसी है। आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा जिससे कि आपको सरकारी नौकरी, एक वर्दी का भी शानदार नौकरी आपके कंधों में होगी और आपका माँ बापू का सपना होगा, आपका भी सपना होगा कि वर्दी के साथ साथ एक सिविल नौकरी भी टच में आपको रहने वाला है। शानदार नौकरी है, इसको आप मत छोड़िएगा। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर माच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो ऐसे ही मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।